ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए आज के परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज 11 जनवरी 2023 है। आप परमात्मा के महावाक्य एक गीत से शुरू हो रहे हैं। रात के राही थक मच जाना। इस समय ये कलयुगी रात है और परमात्मा हमें कह रहे हैं कि तुम चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते थक मच जाना। वो भगवान जो अपने बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, ज्ञान सिखला रहे हैं, वो बाप जिन्हें हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो बाप जो परम धाम निवासी हैं, सभी आत्माएं अब बाप के पास जाती हैं। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है और हमें वापस ले जाने आए हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। आत्मा इस समय कल्प पहले जैसे राजयोग को सीखा था वैसे ही सीख रही है। इस समय हमारे ऊपर पापों का बोझ बहुत है, तो पापों का बोझ सिर पर है और उसे हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद से हटा सकते हैं। तो बाप के साथ हमें बुद्धि का योग अंत तक लगाते रहना है। हमारी सगाई जो है वो निराकार के साथ हुई है। तो इस समय जो ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है वो परमात्मा, उस बाप को हमें याद करना है। जब तक जीना है तब तक याद करना है। वही हम सब सजनियों का पति है और कभी छोड़कर नहीं जाता है और हमें अपने साथ लेके जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। देह अभिमान का हमें फिर त्याग करना है। बाप पर कुर्बान जाने के लिए देह अभिमान से हमें दूर रहना है। जब देह अभिमान आता है तो व्यभिचारी याद आती है। तो जब हम उस पर पूरा पूरा कुर्बान जाएंगे, एक को ही याद करेंगे, बलिहार जाएंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, तभी हम पावन बनेंगे। बाप कहते हैं कि परमधाम में जाने तक थकना नहीं है। तो इस समय वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपना सब हिसाब किताब ठीक करना है। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले बेफिक्र बादशाह बाबा हमें बनाता है। तो हमें निरंतर उसके सुखों को याद करना है कि मेरे पास कितने घनेरों सुख हैं जो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो उन्हें याद करना है और बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा फिर हमें अगली डायरेक्शन दे रहे हैं कि काम और क्रोध के वश कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। तो हमें बहुत बहुत अलर्ट होकर अपने इन विकारों पर ध्यान देना है। हमें अपनी संकल्प शक्ति से बहुत से कर्म अब इस समय संभालने हैं। तो अपनी संकल्प शक्ति से बहुत से कर्म सहज सफल होते हुए अब हमें दिखेंगे और वो सिद्धि से होते हैं। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे दिखते हैं, ऐसे विश्व के इस वायुमंडल के इस आकाश में हम चमकते हुए सफलता मूर्त हम सितारे अपनी संकल्प शक्ति से अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाकर हम बाप के द्वारा जो कुछ भी हमें मिला है वो हम अपने नैनों से, अपनी मूर्त से दर्पण के रूप में दिखाते हैं। और ऐसे दिव्य दर्पण हम इस समय बनते हैं जो अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने में हम सफल होते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने की
पूरी अभ्यास करा रहे हैं कि हमें अपनी संकल्प शक्ति को बहुत बहुत बढ़ाना है, सहज करना है और अनुभव इस तरह से कराना है कि सबको वो रूहानी दर्पण दिखे और सबको वो सफलता मूर्त जो परमात्मा का स्वरूप है वो दिखे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें परमात्मा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के इस सफर में। तो देखें अपने आप को कि मैं परमात्मा का बहुत ही रूहानी बच्चा हूँ। मैं रूहानी बच्चा उस परमात्मा से मिलन मनाने के लिए बैठा हूँ। मैं अपने शरीर का भान भूल एकदम निराकारी स्थिति में बैठा हूँ। स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देख रहा हूँ। मैं अब स्वयं के अस्तित्व को जानकर निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव कर रहा हूँ। बेफिक्र बादशाह बन रहा हूँ कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई फिक्रात नहीं है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, इतना बेफिक्र कि मुझे परमात्मा सुख ही सुख दिखाई देते रहते हैं। हर तरफ मुझे परमात्मा के असंख्य सुख ही सुख दिख रहे हैं। मैं अपने वो सच्चे सच्चे बाप, टीचर, सतगुरु, उस परमात्मा की श्रीमत पर चल रहा हूं। अपनी छोटी छोटी बातें उससे सावधानी लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मैं इस समय उसको याद कर अपने पापों का बोझ हटा रहा हूं और इसी से मेरी दृष्टि रूहानी हो रही है। मेरे संकल्प रूहानी हो रहे हैं। मुझ में वो दिव्य गुण नजर आ रहे हैं और वही औरों को भी दिख रहे हैं। मैं अपने अनुभव से परमात्मा के आत्मिक स्वरूप को अनुभव करते हुए औरों को भी करा रहा हूं। और अब मैं बहुत बहुत लाइट धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।